मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंद फारसी संस्कृति का विकास किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित कर लिया। इसके विस्तार में पूर्व में वर्तमान में बांग्लादेश से, पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से और दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उत्तराधिकारी के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुए मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक ही सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा म्यांमार यानी रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो राजगद्दी पर बैठा। उसके समय में ही मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ और सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह साम्राज्य और 150 साल तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुगलों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज्यादातर दृश्य विरासत इसी अवधि के हैं। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दोआब पर कब्जा कर लिया और खुरासान के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंध नदी की निचली घाटी को नियंत्रित कर लिया। 21 अप्रैल 1556 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफी ज्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्क की प्रारंभिक सेना सफलता को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार, धनुर्धारियों और तोपखानों के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहरा गया है। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, लेकिन पश्तून शेरशाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 से हुमायूं एक निर्वासित शासक बने। 1554 में सफाविद दरबार में पहुंचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेरशाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून राज्य अव्यवस्था में घिर गया, तब हुमायूं एक निश्चित सेना के साथ लौटे, अधिक सैनिकों का बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब रहे। हुमायूं ने अपनी पत्नी के साथ मकरन के खुरदुरे इलाकों को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिशु बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर जाना गया। वे सिंध के शहर अमरकोट में पैदा हुए, जहां उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहां वे मैदानी खेल, घुड़सवारी और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखी। तब पुनरुत्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्जा किया, लेकिन महीनों बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे राज्य को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए। 14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 की उम्र में अपनी 18वीं जीत हासिल की। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे जो निष्पक्ष पर कड़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया। उन्होंने एक कुशल अधिकारी वर्ग की स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया। उन्होंने एक कुशल अधिकारी वर्ग की स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे, जिससे विजय प्राप्त किए गए लोगों का प्रतिरोध नरम हुआ। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन किया और हिंदू जनरलों और प्रशासकों को नियुक्त किया।